हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सचिन पायलट के बारे में, जो स्वर्गीय राजेश पायलट जी के पुत्र हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो अभी कांग्रेस में लास्ट टाइम ये उप मुख्यमंत्री भी रहे थे गहलोत की सरकार में। कांग्रेस उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पर अभी कुछ दिनों से चर्चाओं में बने हुए थे और आप उनकी इसी बारे में हम वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में सारा मैं आपको बताने वाला था सचिन पायलट के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। सचिन पायलट को किसी के नाम का मोहताज नहीं है, ये सिर्फ स्वर्गीय राजेश पायलट के पुत्र हैं और काफी अच्छे दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं। राजस्थान में सरकार में इनकी तूती बोलती है। राजस्थान में देखा जाए 200 से बहुत इनकी पब्लिक की समर्थन मिलता है और टोंक एरिया से आज की डेट में बने हुए हैं। राज सचिन पायलट कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और काफी हलचल थी। बीजेपी के सूत्र भी बता रहे थे और बहुत सारे सूत्रों से इनकी बात होती रहती थी, पर सरकार में बीच में देखा जाए तो गहलोत सरकार के काफी कामों से नाखुश थे और गहलोत की सरकार के खिलाफ इन्होंने एकदम आंदोलन छेड़ दिया। सचिन पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं और कांग्रेस की पहचान में भी जाने जाते हैं, पर इन्होंने कांग्रेस के रहते हुए काफी सारे पद जो है इनको मिल चुके हैं। उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और अध्यक्ष भी रह चुके थे, उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। पर 2020 में इनसे सारे पद ले लिए गए या इन्होंने अपनी बातों को चलते छोड़ दिए गए। अब ये कांग्रेस सरकार में सिर्फ नॉर्मली रह गए हैं और गहलोत की सरकार से इनका 36 का आंकड़ा काफी दिनों से चल रहा था। गहलोत की सरकार से इनकी हर बार खेमे में लड़ाई नजर आती थी। दो गुट बन चुके राजस्थान सरकार में, एक गहलोत गुट और एक पायलट गुट। हमेशा दोनों की बीच में अनबन इतनी होती है कि गहलोत के जो भी काम होते हैं सचिन पायलट उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस की आला कमान ने इनको काफी बार मिलाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने बैठक की, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी ने काफी बीच में रोल प्ले किया, पर बात ज्यों की तो बनी रही। इतनी सारी बैठकों के गुजरने के बावजूद भी सचिन पायलट अपनी जिदों पे अड़े रहे। बीच में जब इनके पिता की पुण्यतिथि आ रही थी तो किसी ने कहा कि भाई अब इन्होंने फिर जब गहलोत की सरकार के खिलाफ गहलोत से इन्होंने काफी सारी चीजें की डिमांड की, पर गहलोत ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। तो इन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी। इन्होंने एक आंदोलन भी शुरू किया जो कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट हुआ। उस आंदोलन में इन्होंने कहा था कि मैं जो फौजी हैं जिनको हक नहीं मिला है, जो भी इनकी काफी सारी समस्याएं थी जो गहलोत सरकार के साथ में बैठ के नहीं सुलझ रही थी, तो उन्होंने उनकी आवाज उठाई और उसमें इन्होंने गहलोत गुट के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद कर दी, जिसमें कांग्रेस को बीच में पार्ट लेना पड़ा। और इन्होंने अब जब इनके पिता की पुण्यतिथि वगैरह आई थी तो उसमें इन्होंने कहा कि मैं किसी सुनने में आ रहा था कि अभी अपनी पार्टी खोलना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने साफ ही जाहिर कर दिया था कि अब ये कांग्रेस में रहने वाले नहीं है। किसी भी बात पे ये जब आला कमान की मीटिंग के बावजूद भी ये किसी बात पे झुकने को तैयार नहीं थे। गहलोत के खिलाफ खेमा खड़ा करके रख दिया इन्होंने और गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि अब दोनों तरफ से एक तरीके से बिल्कुल पार्टी खिंच गई। तो कांग्रेस की पार्टी को जब ये लगा कि भाई अब इन दोनों में कहीं कुछ भी गुंजाइश नहीं बची है, तो अभी कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले एक लास्ट मीटिंग इनके साथ डिसाइड की कि अगर इस मीटिंग में अगर गहलोत के साथ में अगर ये नहीं मानते हैं, दोनों की मीटिंग नहीं बनती है, तो मजबूरन कांग्रेस को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या गहलोत को ही रखा जाएगा। पर अभी जो लास्ट मीटिंग, अब नए जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात हुई, राहुल गांधी के साथ बिठाया गया गहलोत को और सचिन पायलट को। दोनों के आमने सामने बात कराई गई, दोनों की बात से सुना गया। तो उस लास्ट मीटिंग में ये अभी कुछ दिनों के लिए राजे सचिन पायलट को कुछ बात समझ में आई है। उन्होंने कुछ अपनी डिमांड रखी थी, शायद गहलोत सरकार के खिलाफ बोला था, तो राहुल गांधी ने और खड़गे ने उनकी बातों को तजव्वो दी। और पहले जब राजस्थान में अब जो 2024 पे इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में खाली गहलोत ही सीएम का चेहरा होने वाले थे। पर इस मीटिंग के बाद अब ये बात क्लियर हो गई है कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कोई नहीं होगा। पार्टी जो इस बलबूते पे जीत के आएगी, उस बलबूते पे ही सीएम डिसाइड होगा। तो चाहे गहलोत सरकार ने अच्छे काम किए हो या जो भी कुछ किया हो, पर इस बार सचिन पायलट की जीत देखी जा सकती है, क्योंकि सचिन पायलट की बातें सुनी गई, समझी गई। अगर सचिन पायलट को इस बार कांग्रेस नहीं मना पाती तो कांग्रेस शायद सचिन पायलट को खोने के लिए तैयार थी। और सचिन पायलट भी चाहे नई पार्टी क्या सोच रहे थे या बीजेपी में जाने का सोच रहे थे, ये सूत्र बताते हैं उनके मन में क्या चल रहा था, वो कोई नहीं जानता। पर अगर ये बात इस बार इनके डिसाइड नहीं होती तो सचिन पायलट का खेमा बिल्कुल अलग खड़ा था, जो गहलोत के खिलाफ जा चुका था। तो अभी जो मीटिंग हुई है ये कह सकते हैं कुछ दिनों के लिए सांत्वना मीटिंग है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन अभी दूर है। अब पर फिलहाल अभी खड़गे ने इनकी जो मीटिंग कराई है, उस मीटिंग में सचिन पायलट ने और गहलोत ने ये कह दिया है कि हम एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। पर ऐसा ना हो जैसे कर्नाटक में हुआ, सीतारमैया और डी के शिव कुमार की जो तूती आपस में लड़ती रहती थी, उन्होंने एक साथ इलेक्शन तो लड़ा और वहां पे
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बन भी गई, पर हुआ क्या कि डी के शिव कुमार फिर विद्रोह करते नजर आने लगे। उनको बड़ी मुश्किल समझाया गया, उप डिप्टी सीएम बनाया गया, सिद्धारमैया को समझाया। दोनों ऐसा ना हो कांग्रेस के खेमे में फिर दोबारा से कोई लड़ाई हो, तो उससे पहले जैसे कर्नाटक में हाल हुआ था, अभी भी डी के शिव कुमार बार बार यही लाभ गाते रहते हैं कि मेरे चेहरे पे ही सरकार बनी है, सीतारमैया के चेहरे पे सरकार ना बनी। तो ये दोबारा से फेस कांग्रेस को ना करना पड़ जाए कि गहलोत जब सीएम बनना चाहे या राजेश पायलट सचिन पायलट सीएम बनना चाहे, तो फिर इन दोनों में यही वाद विवाद खड़ा हो जाए कि सरकार मेरे चेहरे पे आई है। तो कांग्रेस को ये इस चीज का सामना दोबारा करना पड़ सकता है। इससे पहले कांग्रेस को सूझबूझ की जरूरत है, ताकि सचिन पायलट को जो इन्होंने अभी क्या सुंघाया है, क्या बताया है, क्या दिया है, वो कांग्रेस की और सचिन पायलट की अपनी आपस की बात है, वो चर्चा का विषय है। पर अभी गहलोत सरकार को एक गुट को चढ़ का झटका यही लगा है कि अब जो सीएम बनेगा वो किसी के चेहरे पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। जिसके खिलाफ सीएम जो चल रही थी बातें सचिन पायलट, उसमें उस तरीके से हावी होकर नजर आए हैं कि उनकी वैल्यू मानी गई है। नहीं तो कुछ दिन में बिल्कुल लास्ट कगार पे था कि सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ दी है और गहलोत ही राजस्थान का आने वाला सीएम का चेहरा बनेंगे। पर अब जो खड़गे के साथ इनकी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में सचिन पायलट की पावर को तजब्बो दी गई है और आने वाले समय में सचिन पायलट की पावर कितनी रंग लाएगी, क्या आगे जाके सीएम का चेहरा वो बनेंगे, ये कांग्रेस उनको क्या जिम्मेदारी देगी, ये एक सोच का और अभी आने वाला विषय बताएगा। क्योंकि अभी सचिन पायलट बिल्कुल खुश हैं, शांत होके गए हैं दिल्ली की मीटिंग से और गहलोत से इनकी एक तरीके से बिल्कुल शांति बनाई गई है। अब सचिन जो राजस्थान का आने वाला 2024 का इलेक्शन होगा उसमें दोनों एक साथ लड़ते नजर आएंगे, पर सीएम कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा और उसके बाद इनमें कुछ विद्रोह ना हो ये भी वक्त बताएगा। तब तक इंतजार करते हैं नए सीएम के चेहरे का और राजस्थान के इलेक्शन का कि इन दोनों गुट जो एक होकर इलेक्शन लड़े और कांग्रेस की नैया को पार लगाएं। नहीं तो क्या होगा इस समय बताएगा। दोस्तों इस सचिन पायलट ग्रुप में और गहलोत के ग्रुप में अभी फिलहाल एक मतभेद खत्म हुआ है और आपसी एकता देखी जा सकती है, पर ये एकता इलेक्शन तक कितने दिनों तक टिकी रहेगी, क्या ये गुट एक इलेक्शन में एक साथ रहेंगे, क्या कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे, ये एक समय अभी आने वाला समय बताएगा। तब तक इंतजार करते हैं इस खेमे का, इस ग्रुप का। अगर हमें सचिन पायलट के सीएम के या इस सचिन कुछ भी हमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा 2024 से पहले, तो हम आपको पार्ट 2 में जरूर बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।